हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बड़े दिनों के बाद मैं आज फिर से रीडिंग कर रही हूँ। आई थिंक 4-5 दिन हो चुके हैं और इस दौरान से मैं रीडिंग नहीं कर रही थी। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। जानेंगे कि यस, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं देर रात। ठीक है, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, आज की इस रीडिंग में आप सबको जानने को मिलेगा अपने पार्टनर के बारे में टोटली। ठीक है, बहुत दिनों के बाद रीडिंग आ रही है गाइस। मुझे पता है आप सब मिस कर रहे होंगे मुझे, बट आप सबको पता है कि मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं। सो चलिए, कोई नहीं, आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यस, आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंडल को लाइट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप। ओके, थैंक यू। ठीक है, फोकस। मन में अपने पार्टनर का नाम आप लेते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ना तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कुछ भुलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम, है ना? ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड वही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर भुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं भूल जाऊं, मैं एक तरीके से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूं। कह सकते हैं कि जैसे मूव ऑन करने की तरफ कदम जो होता है ना, वो आपके पार्टनर बढ़ाते हैं। ठीक है, इनको हालांकि समझ नहीं आ रहा कि इनके लिए वो सही है या गलत है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या है इनके लिए राइट, क्या है रॉन्ग। एंड ये व्यक्ति क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कई बार ये व्यक्ति तय कर लेते हैं कि मुझे ना अब मूव ऑन करना ही होगा, क्योंकि मुझे इसकी तरफ फ्यूचर नजर नजर नहीं आ रहा है। मुझे इसके साथ अब नहीं रहना है। होता है इंसान गुस्से में आता है तो कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है। आपके पार्टनर भी वैसे ही हैं। ठीक है, हालांकि इनके दोस्तों ने या इनकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इनको समझाता है एक्शन डिसीजन लेने के लिए, या ये क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आपके साथ या गलत कर रहे हैं, इस चीज को बताने में कोई इनकी हेल्प करता है। लेकिन पता है ये व्यक्ति ना सुनते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। ठीक है, करते अपने मन की ही हैं। आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने किसी चीज को लेकर के इस व्यक्ति को समझाया होगा, लेकिन ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये व्यक्ति का ऐसा होता है कि आ, मैं समझ लूंगा, या ठीक है मैं देखता हूँ। ठीक है, उस समय तो ये कह देते हैं, लेकिन इनको जो राइट लगता है ना वही ये व्यक्ति करते हैं। और यही आदत इनकी जो है आपको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति
गलत डिसीजन ले ही लेते हैं ना चाहते हुए भी। ठीक है, सो ये भी दिख रहा मुझे मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बहुत बातें ऐसी हो चुकी हैं, या कह सकते हैं कि जो रिश्ते हैं, ठीक है, उन रिश्तों को समझने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आपके पार्टनर का भी मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा समझने में, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर ये हो रहा है कि मैं बहुत हर्ट हूँ, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। ठीक है, बहुत हर्ट किया है उसने मुझे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि आपसे काफी खफा खफा हैं, काफी रूठे हुए हैं, एंड इनको लगता है कि नहीं, शायद मेरा और इसका साथ नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब फुल ऑन ब्रेकअप वाले मूड में है कि नहीं नहीं, एक जिद जो होती है ना कभी कभी इंसान को, वो हो जाता है। ठीक है, कभी कभी इंसान की जिद जो है ना उसको परेशान कर ही देती है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अलग सी वाइब आ रही है, अलग सी फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये व्यक्ति ये व्यक्ति बड़े उदास उदास रह रहे हैं, बड़े ही परेशान परेशान हैं, एंड एंजाइटी, स्ट्रेस तो जैसे इनको लग रहा है कि जैसे कि घेरे हुए है। ठीक है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है इस व्यक्ति को, लेकिन ये व्यक्ति करे तो करे क्या। ठीक है, ये व्यक्ति करे तो करे क्या, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। एंड वो सुना है ना आपने, कभी कभी मेरे दिल में, है ना। सो ये एनर्जी, ये फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं आपके पार्टनर की। देर रात ये व्यक्ति आखिर इतना देर रात तक जगना, फिर इतना देर रात तक फिर से वही रोना, तकलीफ में आना, अपने आप में ये एक अलग ही वाइब है ना। सो आपके पार्टनर काफी ज्यादा अकेले में रहकर, अकेले में पड़ के ये व्यक्ति काफी रोते हुए से मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, काफी रो रहे हैं आपके पार्टनर, एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत रोते हुए से एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, काफी सैड हो रहे हैं, काफी सैडनेस नजर आ रहा है मुझे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके आ, ये व्यक्ति आपके बहुत, देखो, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, बहुत मिसिंग सी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कुछ कह नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, तो गिल्ट मुझे नजर आ रहा है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, गिल्ट मुझे नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति इतने ज्यादा गिल्ट में होने के बाद अपने आप को जैसे लगता है ना कि कभी माफ नहीं कर पाना। हो सकता है कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में,
ठीक है? और ये व्यक्ति अपने आप को आपके लायक ना समझ रहे हों, ठीक है? सो ऐसी भी एनर्जी है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके अपने आप को लेकर, एक होता है ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में देखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा अ, मतलब बेचैन-बेचैन महसूस करना, ठीक है? सो ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे, ठीक है? मुझे वो बेचैनी, वो बेताबी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है एंड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई अब आपके पार्टनर को तेरे बिना जिया जाए ना, है ना? ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि भई अभी जो है ना, उसके साथ तो मेरा ये बनता है, उसके साथ तो मेरा ये कनेक्शन बनता है और मुझे ये बातें करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे कुछ बातों को लेकर बहुत सीरियस होना पड़ेगा, है ना? सो ये दिख रहा है। आपकी याद बहुत आती है, अब जब याद आती है ना, तब इस व्यक्ति के अंदर आँखों मतलब इस व्यक्ति की आँखों में आँसू ही हैं, ठीक है? इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति की आँखों में आँसू मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपको तकलीफ़ में देखना ये व्यक्ति चाहते नहीं हैं। बट हो जाता है ना, कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं। कभी-कभी लगता है कि यार क्यों कर दिया मैंने ऐसा? मुझे नहीं करना चाहिए था शायद, या शायद मेरी बातों का उसे इतना बुरा लगा कि मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर के अंदर। अपने आप को ब्लेम करना, बहुत ब्लेम करना, फिर से अ, उन्हीं चीज़ों में पड़ना, उन्हीं बातों में पड़ना, है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। दिख रहा है कि भई आपके पर्सन को अ, वो कह सकते हैं, वो सॉन्ग है ना, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, है ना? हैरान हूँ मैं, है ना? ओ हैरान हूँ मैं, है ना? सो ये एनर्जी दिख रही है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को समझना या समझाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा एनर्जी फ़ील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि भाई अभी जो है ना, रिश्ते ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे क्लैरिफ़िकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लैरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिटी दे कर के रिश्ते को सँभालना, रिश्ते को देखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, ठीक है? क्लैरिटी में मतलब देखो, रिश्ते को क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिश्ते में अगर क्लैरिटी आ जाए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन, सूनापन, है ना? फ़ील करना, ये भी कहीं न कहीं एक तरीके से डिस्टर्बेंस ही है, ठीक है? सो यहाँ पे ये व्यक्ति आपकी भी चिंता करते हैं, क्योंकि आपने भी तो इनके साथ अच्छा वक़्त बिताया है, आपने भी तो इनके साथ एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा वक़्त बिताया है। आपने भी इस व्यक्ति को लेकर के इतना सीरियस आप रहे हो कि आपने भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आपने भी गालियाँ, बात सुनी है अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से, सोसाइटी से, है ना? तो ये चीज़ ये समझ रहे हैं, लेकिन इनको बस अभी ये दिख रहा है ना कि यार मैं उसे खुश नहीं रख पाऊँगा अभी फ़िलहाल। इस तरीके की मेरी कंडीशन है, शायद मैं ठीक नहीं हूँ उसके लिए, मैं उसको ठीक नहीं रख पाऊँगा और शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, या वो मुझसे जो है ना, वो मुझसे उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है, या वो मुझसे उस तरीके से नहीं मिल पाएगी या बात कर पाएगी, है ना? सो ये एनर्जी फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, मुझे ये भी फ़ील होता है कि भाई ये व्यक्ति आपको बहुत पहले ही बहुत कुछ कहना चाहते थे। बहुत पहले ही बहुत कुछ आपको बताना चाहते थे, बट होता है ना कभी-कभी कि हम जो बताना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं, वो हम कह नहीं पाते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी हो जाता है हमसे।
आपके पार्टनर के साथ भी वही चीज़ें हुई हैं एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, अपने बातों से। कहीं न कहीं ये व्यक्ति हैं बड़े शॉक्ड, ठीक है? सो ये दिख रहा मुझे एंड ये भी हो रहा है कि बातों को तेरी हम भुला ना सके, है ना? सो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत हैवी थॉट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ये व्यक्ति बताना भी चाहते हैं आपको और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ये व्यक्ति छुपाना भी चाहते हैं आपसे, ठीक है? तो जो बातें बताना चाहते हैं मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ सच छुपाया है आपके पार्टनर ने, है ना? कुछ सच ऐसे हैं जो आपको पता नहीं है एंड आप कहीं न कहीं बहुत ट्रस्ट करते थे ना अपने पार्टनर के ऊपर। वो ट्रस्ट आपके पार्टनर ने आपका तोड़ा है और आपके पार्टनर को वही चीज़ें काफ़ी खराब लगती हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपका वो ट्रस्ट तोड़ कर के आपके साथ वो गद्दारी की है, ठीक है? आपके साथ वो गद्दारी तो कर ली है आपके पार्टनर ने, ये तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, है ना, की केयर करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं एंड यस आई आई नो आप भी बहुत 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 प्यार करते हो इस व्यक्ति के ऊपर। आपने इसीलिए इतना ट्रस्ट किया था, आपने इसीलिए इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा मतलब समझाने की कोशिश करी थी अपने रिश्ते के लिए, बट आपके पार्टनर ने वो समझा नहीं, ठीक है? सो ये भी दिख रहा है और कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि भाई आप मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, है ना? वो बात बन जाए। तो आपके पार्टनर वो बात भी तो बनाना चाहते हैं ना। सो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं एक टाइम पे। बहुत मैनिपुलेट करना एंड आपको बहुत सारे सपने भी तो दिखाए हैं ना एंड फिर उन सपनों से फिर मुकर जाना। हम्म, ये भी तो दिख रहा है। हम्म, यस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपने कहीं न कहीं इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करके गलती कर दी। आपको ऐसा लगने लगा, ठीक है? एक समय पे आपके पार्टनर ने जो भी किया आपके साथ, उससे आप बहुत हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे या आपको ऐसा मतलब ऐसा आपके साथ धोखा करना, ये कहीं न कहीं गलत लगता है, ठीक है? सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। यस, यस। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में एक होता ना कि जैसे कि कुछ ऐसा हो जाता जिससे आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता, कुछ पॉज़िटिव होता, कुछ ऐसा होता जो मतलब अनबिलीवेबल हो, ठीक है? आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है ना कि सीरियस भी हो रहे हैं, फिर हो रहा है कि नहीं यार, मुझे इतना सीरियस होना ठीक नहीं रहेगा, है ना? और ये कुछ ना कुछ मैजिक करना तो चाहते हैं। यस, कोई ना कोई मैजिक करना चाहते हैं, ठीक है? जिससे आप खुश हो जाओ। आप इनको बोलो कि यस, विल यू मैरी मी या प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ, है ना? ये एनर्जी दिख रही है। चलो, नेक्स्ट एनर्जी के लिए नेक्स्ट कैंडल। ओके।
सो मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर जो है ना, बहुत देखो, गिन-चुन के जो है ना ये व्यक्ति आपके साथ रहना चाह रहे हैं। मतलब चाहते हैं कि ज़िंदगी के जो भी बाकी दिन बचे हैं भाई, अब आपके साथ गुज़ारा जाए। बहुत हो गया, है ना? इधर-उधर की बातें और बहुत हो गया इधर-उधर की सैर। अब जो है ना, अब आपके साथ ही जो करना है वो किया जाए। अब जो है अब आपके लिए ही ये व्यक्ति जो कर सकते थे, वो करने की कोशिश करे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? सो ऐसा है एंड ऐसा लगता है जो ना हुआ, है ना? होने को है ना? सो ये इमोजी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बहुत कुछ बातें ऐसी हैं ना, जो आपके पार्टनर भी आपको बताना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपको करना चाहते हैं एंड आपके पार्टनर को थोड़ा-सा होता है ना कि कोई-कोई इंसान होता है जो रिलैक्स करता है, ठीक है? तो समझ में आता है, आपके पार्टनर जो है ना, वो करते नहीं हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना खुद को सँभालने की कोशिश या खुद में सँभालने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है? खुद को सँभालने की कोशिश, खुद को सँभाल कर रखने की कोशिश करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यस, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले, है ना? ये इमोजी दिख रही है। धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले कोई सुन ना ले, ठीक है? सो काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है? आपको बता देना चाहते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो कि आप इनके लिए क्या हो, ठीक है? और ये आपके लिए क्या हैं, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। काफ़ी डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली भी कहूँगी कि भाई आप दोनों कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अब एक होता है ना कि जैसे समझ नहीं आ रहा है या ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, है ना? वो वाला सीन जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? सो ऐसा लगता है जैसे अब आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं किसी और के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते हैं। कहीं किसी और से वो बातें भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? किसी से डिस्कस भी करना अब इनको लगता है कि वो बेकार है, ठीक है? किसी से डिस्कस करके भी वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके साथ ही बढ़ने में अ, मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? सो यस आपके साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं एंड आगे बढ़ के ही आपको एक ब्राइट फ्यूचर आपके साथ मतलब बनाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को अभी जो है फ़िलहाल अ, कुछ बातें हो चुकी हैं, है ना? कुछ बातें अभी हैं बाकी, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई अब जो है ना तेरे बिना, है ना?
आपके बगैर इस व्यक्ति को वो चैन सुकून नहीं आएगा। ठीक है, चैन सुकून तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। मैं यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, सो आपके पर्सन काफी ज्यादा ही अब अग्रेसिव मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे यही फील हो रहा है कि भाई अब जो है ना, कुछ कुछ कहने की जरूरत, या कह सकते हैं कि होता है ना, कभी कभी इंसान कभी कभी खुद की ही बातों में या खुद की ही चीजों में कभी कभी फंस के रह जाता है ना। तो इस व्यक्ति ने ऐसी चीजें की हैं, ऐसी बातें करी हैं, ऐसा किया है, जिससे कह सकते हैं कि भाई इन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। इन्होंने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। इन्होंने जितना भी करना था उससे कहीं ज्यादा आपके साथ तो गलत किया ही किया है। ठीक है, आपके साथ तो गलत किया ही किया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई अब जो है ना, अ, अब जो है आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत रियलाइज भी हो रहा है कि भाई मैंने शायद गलत चीज के ऊपर या गलत इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट कर लिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर को ये एहसास जो है ना, ये जो बातें हैं ना, वो जिंदगी भर इनको याद रहेंगी। अब इनको ऐसा लगता है कि उसने जो किया है मेरे साथ, या मैंने जो किया है उसके साथ, वो उसे भी याद रहेगा और मुझे भी याद रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है आपके साथ जो कि भुलाने वाला तो है नहीं। ठीक है, भुला नहीं सकते कोई, भुला नहीं पाएगा कोई भी। ऐसा इस व्यक्ति ने किया है। इस व्यक्ति को अंदाजा है कि मैंने गलत किया है, तो मुझे वो गलती की सजा मिल रही है, या वो सजा मुझे मिलेगी, है ना। सो आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेके काफी ऑब्सेस्ड है। देर रात आपके सपने देखना, आपके बारे में सोचना, है ना, ये व्यक्ति तो करते ही करते हैं। ठीक है, सो इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही चीजें मुझे नजर आ रही हैं। गाइस, आप सबको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए, किसी के ऊपर भी आंख बंद करके ट्रस्ट करना आज के टाइम में ठीक तो नहीं है। बट जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, जो चल रहा है, कहीं ना कहीं आप उससे सीख सकते हो कि कैसा है, या कैसा रहेगा आगे का जो जर्नी है वो। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही चीजें मुझे नजर आ रही हैं आज की आपकी इस रीडिंग में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपनी खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या कुंडली रीडिंग चाहते हो, या मोबाइल नंबर प्रिडिक्शन चाहते हो कि मैं आपका मोबाइल नंबर से आपका प्रिडिक्शन करूं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ रेमेडीज, रिचुअल्स, अभी नवरात्रि आ रही है तो उसके लिए बेस्ट रेमेडीज मैं करने वाली हूँ अपने पेड क्लाइंट्स के लिए, जो लोग नवरात्रि में बुकिंग करते हैं। चैत्र नवरात्रि अभी आने वाला है। ठीक है, सो उसी के रिगार्डिंग हम बुकिंग ले रहे हैं। आपको जो भी काम करवाना है आप लोग जो है उसके लिए बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे फिर से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे,
Hare Krishna. Thank you so much.